हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ्स के बारे में। फर्स्ट चैप्टर आपको मालूम है, फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं सेट है क्या। आखिर सेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि डेफिनेशन है इसकी, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन हो और वो कलेक्शन कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। अगर वेल डिफाइंड हो तो वो चीज़ें क्या कहलाएंगी, सेट कहलाएंगी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा तो वो सेट कहलाएगा। पहली बात, ऑब्जेक्ट मैथ्स की भाषा में इस यूनिवर्स में कोई भी लिविंग चीज़ हो या नॉन लिविंग हो, हर एक चीज़ें ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट्स। इस यूनिवर्स में जो भी लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैथ्स की लैंग्वेज में हम उनको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यानी इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ का कलेक्शन हो, अगर वो कलेक्शन वेल डिफाइंड हो रहा है तो वो चीज़ें सेट कहलाएंगे। वेल डिफाइंड का मतलब जो नोन हो, जो सबके द्वारा मालूम हो, जो डिफाइन की जा चुकी हो, ठीक, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज़ें आपकी सेट कहलाएंगी। जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब सबको मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो वॉवेल्स हैं वो क्या होते हैं, आप बना सकते हैं ऐसे ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये आपका एक सेट हो जाएगा। तो किसी भी बंदे से पूछेंगे कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 5 वॉवेल्स होते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो ये आपके वेल डिफाइंड, इसलिए क्या है, सेट है। अगर पूछा जाए सेट है या नहीं, तो ये सेट है। अगली बात, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की अगर बात की जाए तो भी आप सेट बनाएंगे। 1 2 3 4 सबको मालूम है, काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या है, सेट है। यहाँ पे पूछा गया द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो किसी से पूछेंगे लेस देन 10 नेचुरल नंबर क्या आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये होंगे लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स। तो इनके जो कलेक्शंस होंगे वे कलेक्शन क्या कहलाएंगे, सेट कहलाएंगे। दो बातें और करते हैं, जो सेट होगा उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी कैपिटल लेटर होगा A to Z, उससे हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सेट के जो ये एलिमेंट हैं, ये जो ऑब्जेक्ट हैं जिसका आप कलेक्शन कर रहे हैं, जिन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो अगर कहा जाए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो काउंट 1 2 3 4 5, यानी सेट ए में 5 एलिमेंट है। तो किसी सेट में कितने एलिमेंट है वो आप यहाँ से मालूम कर सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट रखे जा रहे हैं उन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उसके एलिमेंट है। अब जो कलेक्शन किया जा रहा है उस कलेक्शन से सेट कैसे बनाएंगे, आप ऐसे करली ब्रैकेट लगा करके क्या कर सकते हैं, कामा से सेपरेट करके। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हमने देखा यहाँ पर सेट क्या था, सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन था, उसको हम सेट बोलेंगे। जिस चीज़ का कलेक्शन है वो उसका एलिमेंट है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें देखिए ए क्या है, ये ए, इस सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। ये ई क्या है, इसका एलिमेंट है। आई क्या है, एलिमेंट है। यानी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, स्मॉल ए जो था वो एलिमेंट है कैपिटल ए का, इसको एफ साइन एल की तरह साइन बनाएंगे। इसका मतलब तब बिलोंग्स टू, क्या मतलब होगा इसका, बिलोंग्स टू, या ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए। ये जो ए है इस सेट ए का एलिमेंट है। या फिर ऐसे कह सकते हैं ई इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, जो ई है वो इस सेट ए का एलिमेंट है। ई इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं कि ई बिलोंग्स टू ए। अभी हम बात करें एच ए की बारे में बात करें, एच बिलोंग्स टू ए। अब देखिए इस सेट ए की बात करें तो इसमें एच है ही नहीं, तो इसे हम बोलेंगे एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी इसको ऐसे कट कर देंगे। इसका मतलब होगा एच डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एच जो है वो ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो सेट आपने देखा, किसी को आपको सबसे पहली बात एनसीईआरटी में देखेंगे जो क्वेश्चन मिलेंगे उसमें कुछ सेट मिलेंगे, आपको बताना होगा जो क्वेश्चंस होंगे एग्जांपल्स वो सेट हैं या नहीं है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। दूसरी बात, सेट में जो ये पाए जा रहे हैं ऑब्जेक्ट जिसको आप कलेक्ट कर रहे हैं वो उनके एलिमेंट हैं। अब वो उसमें अगर हैं तो उसका एलिमेंट कहलाएगा, अगर नहीं है तो वो उसका एलिमेंट नहीं कहलाएगा। और कुछ बात करते हैं, जैसे अगर कुछ सेंटेंस आए, कुछ वर्ड आएंगे जैसे मोस्ट टैलेंटेड आए। जैसे एक और यहाँ पे लिखा मैंने एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया, तो आप इंडिया के रिवर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन बना सकते हैं, गंगा यमुना ऐसे वगैरह वगैरह। तो ये भी आपका क्या है, सेट है। अब रही बात कुछ ऐसी चीज़ जैसे मोस्ट टैलेंटेड। अब किसी ने कह दिया मोस्ट टैलेंटेड पर्सन बताना है, तो आपके अकॉर्डिंग अलग बंदा होगा, दूसरे के अकॉर्डिंग अलग बंदे होंगे, इसलिए मोस्ट टैलेंटेड ये आपके सेट नहीं बनाएंगे। ऐसे वर्ड अगर किसी में आएंगे, रिच पर्सनस, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग मैन, ये आपके कलेक्शन नहीं बनाएंगे। अगर ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ये आपके सेट नहीं फॉर्म करेंगे। जैसे अभी किसी ने कह दिया कि 10
गुड प्लेयर्स आपको बताना, 10 गुड प्लेयर का क्या करना है, कलेक्शन करना। तो 10 गुड प्लेयर का कलेक्शन आपके अकॉर्डिंग अलग होगा, दूसरे के अकॉर्डिंग अलग होगा। तो वेल डिफाइंड नहीं है चीज़ें, जब वेल डिफाइंड नहीं है चीज़ें हैं तो ये आपके सेट फॉर्म नहीं करेंगे। कुछ चीज़ें लेकिन जैसे ब्लाइंड पर्सन, अब कहा गया ब्लाइंड पर्सन का आपको क्या करना है, सेट बनाना है। तो ब्लाइंड पर्सन डिफाइंड है, उनको मालूम है क्या चीज़ें हैं, तो ये आपके सेट फॉर्म करेंगे। डम पर्सन जो है ये भी सेट बनाएंगे। इलिटरेट पर्सन कितने हैं, रिटायर्ड पर्सन कितने हैं। तो अगर ऐसे वर्ड आ रहे हैं ब्लाइंड पर्सन्स, डम पर्सन्स, इलिटरेट पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, तो ये सभी आपके सेट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ तक अभी हमने देखा सेट, अभी हम लोगों ने सेट के बारे में देखा। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, दो तरीके से, दो मेथड है रिप्रेजेंट करने का सेट को। एक है रोस्टर फॉर्म जिसे हम टेबुलर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड बोलेंगे, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखते हैं इन दोनों मेथड से कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, जो आपको कोई भी किसी चीज़ का सेट बनाना होगा उसके जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट की हम लिस्टिंग कर देंगे। यानी रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है लिस्टिंग द एलिमेंट, एलिमेंट को क्या कर देना, लिस्टिंग कर देना, उसकी लिस्ट बना देना या टेबुलेट कर देना, उसी को हम बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। दूसरी चीज़ सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट की लिस्टिंग नहीं करते हैं, हम उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर देते हैं। यहाँ एलिमेंट की लिस्टिंग करेंगे, यहाँ उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करेंगे। तो जब उसकी प्रॉपर्टी की लिस्टिंग करेंगे तो उसे हम बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे, कोई सेट मान लीजिए ए है, एक्स सच दैट एक्स हैज़ प्रॉपर्टी पी। अब इस एक्स की क्या प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे लिख देंगे, ये हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जैसे किसी ने कहा या कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, कहा गया कि जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स हैं उसकी आपको क्या करना है, सेट बनाना है, सेट रिप्रेजेंट करना, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। तो आपको मालूम है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट की वॉवेल्स हैं। इनको कामा लगा के ऐसे सेपरेट कर लेंगे, दोनों साइड से कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स का सेट में रिप्रेजेंटेशन। कैसे, रोस्टर फॉर्म में। किसी ने कहा आपसे मान लीजिए एक और सेट बनाइए, उसने कहा कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट बनाना, लेकिन नेचुरल नंबर कैसा है, नेचुरल नंबर 10 से कम है। तो 10 से कम अगर किसी नेचुरल नंबर का सेट बनाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा लेस देन 10 नेचुरल नंबर है। इनके एलिमेंट्स को मैंने क्या किया, कामा लगा के सेपरेट करके दोनों साइड से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो इस तरीके से किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या कराएगा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। अब हम बात करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट की लिस्टिंग नहीं करेंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ की लिस्टिंग करेंगे। जैसे किसी ने एक सेट दे दिया, ऐसे 1 2 3 4 5 लिख दिया, उन्होंने एक सेट लिख दिया टेबुलर फॉर्म में, कहा गया इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। तो कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, ये आपका सेट ए था, कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स, ये एक्स क्या है, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और कैसे नेचुरल नंबर है, ये जो नेचुरल नंबर है वो लेस देन 6 है, 6 से क्या है, कम है। तो किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को क्या कर देना, यहाँ पे लिस्टिंग कर देना, बना देना, या कोई फार्मूला बना देना उसके लिए, वो आपका क्या कहलाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो सेट हो गया, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होंगे। आइए अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। और वीडियोज़ अगर अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए, खुश रहिए।